हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 6 ऑन डिजिटल फंडे। तो आज मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे एक 4:1 मार्क्स जनरेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर बूलियन एक्सप्रेशन के लिए। तो हम देखते हैं इसमें इधर हमने 3 लिटरल का एक्सप्रेशन लिया है। तो 3 लिटरल बेसिकली आपको 8 कॉम्बिनेशंस देंगे जो 0 से 7 रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिकली 8 कॉम्बिनेशंस। तो हम देखते हैं हम कैसे के मैप वाली ही टेक्निक यूज़ करेंगे, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और उस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम मार्क्स क्रिएट कर सकते हैं। अब कोई सा भी ऑर्डर हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पर्टिकुलर के मैप यूज़ करेंगे 4:1 के लिए, 8:1 के लिए, और इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल 4:1 देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो जैसे हमें पता है कि के मैप जब हम क्रिएट करते हैं उसमें हम कैसे नंबरिंग करते हैं, 0 1 3 2 4 5 7 6, राइट। अगर आप इस पर्टिकुलर पाथ को ट्रेस करें ऐसे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये के मैप बेसिकली ग्रे कोड फॉलो कर रहा है, राइट। ग्रे कोडिंग कन्वेंशन को फॉलो करता है जिसमें 1 बिट ट्रांजिशन होता है। तो अब देखते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर टेक्निक में हमने चेंजेस किए हैं और ये पर्टिकुलर टेक्निक काम करती है। अब इसमें हमने क्या किया, बस नंबर्स को थोड़ा इधर उधर किया है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते जाना है आपको। अब चाहे आप इसको एक्सटेंड भी कर दें तो आपको ऐसे ही लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ऐसे करके लिखते जाना है। अगर आपका जैसे मार्क्स का ऑर्डर बढ़ रहा है, आपको बड़ा मार्क्स बनाना है और 4 लिटरल का बूलियन एक्सप्रेशन है, सो ऑन। तो अभी हम देखेंगे कैसे हम के मैप में या इधर एमएसबी लिखते थे और बाकी के पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट लिटरल्स को इधर रिप्रेजेंट करते थे। इधर ऐसा नहीं करेंगे, इधर एमएसबी इधर लिखेंगे, फिर सब्सिक्वेंट लिटरल, उसके बाद लास्ट में जो एलएसबी हमारा यहाँ हम यूज़ करेंगे। अब इस वाली पर्टिकुलर डिज़ाइन में हम अपने एलएसबी को यूज़ करेंगे हमारे इनपुट्स को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें आखिर यूज़ कैसे करना है एलएसबी रिप्रेजेंट करने के लिए। हमें बस ये करना है कि जो भी पर्टिकुलर कॉलम है उसका एक रिजल्टेंट वैल्यू लेना है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। एक और बात ध्यान रखनी है, अगर आप नंबर चेंज करेंगे तो यहाँ के जो कॉम्बिनेशंस हैं और 0 1 के वो भी चेंज होंगे। जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, बेसिकली आपको पता है कि मैप में 1 1 और 1 0 होता है, राइट। तो देखिए, अब देखते हैं हम क्या आता है। हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से 2 3 7 है, राइट। तो 2 3 और 7 ये हमने मार्क कर रखे हैं। अब हम रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो आपको हर एक पर्टिकुलर कॉलम का रिजल्ट निकालना है। तो इस कॉलम में कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, इस कॉलम में 1 1 है तो 1 आ जाएगा, इस कॉलम में भी कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब इस कॉलम में देखिए, यहाँ 0 है पर यहाँ 1 है। अब ये 1 क्या रिप्रेजेंट दिखा रहा है, सी, तो ये सी हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये 1 इधर होता और इधर 0 होता नीचे, और इधर 1 होता तो ये सी बार हो जाता। अब आप इससे पता लगा पाएंगे कि यहाँ पे अगर दोनों तरफ 1 है तो ये आंसर 1 क्यों आया, सी बार प्लस सी, तो ये पर्टिकुलर हमने 1 ले लिया इसलिए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लॉजिक फॉलो हो रहा होता है। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि हमें कैसे पर्टिकुलर नंबर्स को अरेंज करना है और ये इनपुट निकालना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको ये देखना है क्योंकि ए बी, यहाँ ए बी से आप कंट्रोल कर रहे थे अपने सी को, राइट। तो यहाँ यही कर देना है, बस ए बी सिलेक्ट लाइन पे लिख देनी है, एम एस बी और उसके बाद सब्सिक्वेंट बिट, और सी तो बेसिकली ये देखिए, जब ये 0 0 होगा आपको ये रिप्रेजेंट देना है 0 0 के लिए, ए बी 0 0 के लिए 0, इसका मतलब ये ग्राउंड है। ए बी 0 1 के लिए ये 1 है, तो ये देखिए हमने इसको वीसीसी से कनेक्ट किया है। वहीं पे ए बी 1 0 के लिए ये फिर द्वारा 0 है, इसका मतलब ग्राउंड है। और ए बी 1 1 के लिए ये सी है, तो यहाँ पे मैं सी लगा दिया सीधा। तो अब आप क्या करिए, ये इस पर्टिकुलर मार्क्स का इक्वेशन निकालिए, रिजल्टेंट इक्वेशन, ताकि आप ये कंफर्म कर सकें कि ओके ये पर्टिकुलर टेक्निक काम कर रही है। तो आपको पता होगा कैसे मार्क्स के लिए हम इक्वेशन निकालते हैं, वो यूज़ करके आप ये पर्टिकुलर इक्वेशन डिराइव कर लीजिएगा। अब ये क्या है, अपने अटमोस्ट फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में, राइट। आई मीन टू से मिनिमाइज्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े थ्योरम्स यूज़ करेंगे, थ्योरम की टेक्निक्स। तो अब इधर हम क्या करेंगे, बी कॉमन लेंगे और ए बार प्लस ए सी, और इधर ही वही हम, जैसे आपको पता है ए बार प्लस ए सी, इसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस सी, राइट। तो इसको यूज़ करते हुए हम ये, सिंस ए बार प्लस ए 1 है तो हमारा ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन डिराइव हो जाएगा और ये पर्टिकुलर रिजल्ट आएगा। अब इसी चीज़ को आप इस पर्टिकुलर बूलियन एक्सप्रेशन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अब आप बूलियन एक्सप्रेशन जनरेट कीजिएगा के मैप यूज़ करके, आपको यही आएगा, राइट। तो अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर बूलियन एक्सप्रेशन है ये मैच हो गया, इसका मतलब ये टेक्निक काम कर रही है, राइट। तो यही टेक्निक को आप कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ मार्क्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही यूज़ करिएगा। अगर 8 बिट्स हो गया है, 8:1 मार्क्स है मान लीजिए, तो 4 लिटरल हो गए, तो आप क्या करिएगा, 1 लिटरल यहाँ बढ़ा के एल एस बी यहाँ रख के वही पर्टिकुलर मेथड फॉलो करना है।
और ये मेरा ये मैं जैसे बताता हूँ कि कैसे हम पर्टिकुलर मक्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। 2:1 मक्स में अगर जैसे बोलता है कोई तो 4:1 मक्स बनाइए, उसी के साथ सब्सिक्वेंट 2:1 मक्स हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है हमेशा हमारा जो MSB है वो कंट्रोलिंग मक्स के लिए होता है, राइट। कंट्रोलिंग मक्स में जो आउटपुट फ्लश हो रहा है, तो ये देखिए मैंने ए अपना इधर लिखा हुआ है, और क्योंकि मेरी हर ए की, यहाँ देखिए ए की 0 के लिए मेरा B01 है और ए के 1 के लिए मेरा B01 है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 पाथ्स क्रिएट करेंगे, राइट। यहाँ देखिए हमने 2 पाथ क्रिएट किए हैं। अब B01, तो B को सिलेक्ट लाइन रखे हम ये दोनों इनपुट्स यहाँ पे दिखा देंगे, और ऐसे ये दोनों इनपुट्स यहाँ दिखा देंगे। तो ये बेसिकली 2:1 मक्स में हमने इसको डिराइव कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह हम 4:1 मक्स जनरेट कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर बूलियन एक्सप्रेशन हो, डजेंट मैटर। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे 8:1 मक्स यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।